दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं वह सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, वरना अभी ही वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण है। एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और जो दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी दोनों में से किसी एक, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से किसी एक समीकरण का चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में अगर बैठा देते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी दूसरे के प्रतिस्थापन कर देना। फिर से आप समझिए, एक समीकरण में एक चर किसी भी y या x जो चर है, एक चर का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में स्थापित कर देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दो गो समीकरण है। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसका आप नाम लिख लीजिए समीकरण 1। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला समीकरण था उसका हम नाम लिख लेंगे समीकरण 1, और जो दूसरा समीकरण है इसका भी हम नाम लिख लेंगे, ये इसको हम समीकरण 2 नाम रख लेंगे। अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी क्या कहा था कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है या तो इसमें एक समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी भी एक समीकरण में जो दो चर दिया हुआ है एक्स वाई, तो किसी भी एक समीकरण में, जैसे कि मैं इस समीकरण में भी काम करूंगा, ठीक है, जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसमें क्या करना है कि देखिए चर कैगो है दो, एक्स और वाई, किसी भी एक चर का मान निकालना है। तो मान कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए हम समीकरण 1 में हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो सबसे पहले देखिए आप समीकरण 1 का मान निकाल रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 को लिख देंगे, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करना है कि देखिए x और y जो चर है, किसी भी एक चर का मान निकालना है, या तो x का निकालिए या तो y का। मैं अभी x का मान निकालता हूँ। देखिए यदि हम x का मान निकालें तो x को छोड़ देंगे इसी साइड और y को उधर भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे 5 के तरफ। तो y इधर देखिए प्लस में है तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में। यानी देखिए यहाँ पे x जो चर है इसका हम एक समीकरण से मान निकाले हैं, क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, जो मान निकालने x चर का। तो इसको ना आप समीकरण का एक समीकरण बना के नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ। मैं इसे क्या मान लूंगा फ्रेंड्स, समीकरण 3। अब क्या करना है कि ये जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 के मान को किस में डालेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हम समीकरण 1 से बनाए हैं समीकरण 3। समीकरण 1 को हम पकड़े और इसमें से किसी भी एक चर का मान निकाले, किसका, x का। तो अब इस चर के मान को हम प्रतिस्थापन करेंगे, यानी दूसरे में क्या करेंगे, समीकरण में स्थापित कर देंगे। तो जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो लिखेंगे कि x का मान हम लोग निकाले हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 में हम नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से ही समीकरण 3 बना है, ठीक है। तो जिससे 3 बना है उसमें नहीं रखना है, जो बचा है उसमें रखना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण, देखिए समीकरण 2 है तो इसमें लिखेंगे, समीकरण लिख दिया हूं मैं, 2 में रखने पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आप समीकरण पहले 2 को लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल टू
4। यह हमारा समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 2 में हम लिखे हैं कि यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 यह है, तो x का मान समीकरण 2 में आप रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x कहाँ पे है, तो 2 के साथ है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, चूंकि जो 2 है इंटू देखिए 2x है। जब कोई भी संख्या के साथ ABCD का संख्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है देखिए 2 और x, ABCD का संख्या x है, तो 2 गुणे x, जो x है 2 के साथ गुणे में है, तो x का मान यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि 2 को क्या है हमारा x का मान है, क्या है 5 माइनस वाई। अब इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब 3y इक्वल टू क्या है 4। जब 2 को हमारा रहेगा x का मान, तो ऐसे ब्रैकेट में उस संख्या को लिखते हैं, क्योंकि 2 के साथ दोनों गुणा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो देखिए ये जो 2 है ना, ये 5 के लिए भी है और y के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 को 5 से गुणा करते हैं। तो जब हम लोग 2 को क्या करेंगे कि फ्रेंड्स 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 5 से क्या होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखिए जो 2 है वो कुछ नहीं तो क्या चीज में है, प्लस में, और बीच में माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। अब 2 से गुणा करेंगे y, तो क्या होगा 2y, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 3y है तो लिख देंगे। अब बराबर में क्या है 4, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि ये भी -2y है और ये -3y है, इन दोनों का चर क्या है, समान है, तो दोनों का साइन भी समान है, तो ये जुट जाएगा। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, -2y -3y को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा 5y होगा। और चूंकि बड़ा वाला का साइन लगेगा, तो देखिए बड़ा वाला 3 जो है वो माइनस में 3y, तो यहाँ -5y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद बराबर का साइन है, बराबर देंगे और क्या है 4। अब क्या करना है कि जो चर वाला संख्या होगा उसको छोड़ देना है, और देखिए जो अचर है उसको एक साइड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो देखिए जो नंबर वाला संख्या होगा उसको एक तरफ कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ -5y है, तो इसको -5y को हम इधर ही साइड रखने देंगे, रहने देंगे। और बराबर में देखिए 4 है, तो 4 के साथ ये अंक है, तो अंक वाला संख्या को उधर भेज देंगे। तो देखिए जो अंक वाला इस साइड संख्या है, बराबर के लेफ्ट साइड ये प्लस में है, तो बराबर के उधर राइट साइड जाएगा, तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए -5y है यहाँ पे, और बराबर 4, देखिए 4 क्या चीज में, प्लस में, और 10 क्या चीज में, माइनस में, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 6। और चूंकि बड़ा वाला का साइन लगेगा, तो बड़ा वाला संख्या देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो इस 6 में क्या लगाएंगे, माइनस। अब इतना करने के बाद देखिए y जो है -5 के साथ गुणे में है, यानी कहने का मतलब है कि देखिए मैं क्या बताया था कि जब कोई भी संख्या रहे और y रहे, मतलब ABCD का संख्या रहता है, तो वो गुणे में रहता है, यानी y के साथ -5 जो है वो क्या चीज में, गुणे में है। तो यहाँ पे देखिए -5 को इधर गुणा से उस बराबर के उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, तो 6 के साथ -6 के साथ क्या चीज में जाएगा, -5 भागा में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 6/5। यानी यहाँ पे आप समझिए कि y का मान क्या आया, 6/5 आया y का मान। यहाँ पे आप देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा y का मान निकल गया है, और समीकरण में 2 चर है, तो हमारा 2 को मान चाहिए। समीकरण में कै गो चर है, देखिए दोनों जो समीकरण है उसमें एक्स वाई और एक्स वाई है, तो x का मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए, y का। तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए जो हम लोग पहले देखिए y का मान तो निकाल लिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझिए x का मान हम लोग नहीं निकाले हैं, x का मान हम लोग का नहीं निकला। तो x का मान निकालने के लिए हम ये जो नया वाला जो y का मान निकाले हैं, y का मान को या तो हम देखिए समीकरण 3 में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख दे, या तो 2 में। इन तीनों समीकरण में हम किसी में भी रख देंगे ना, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में भी y का मान रख दे तो हमारा x का मान निकल जाएगा फ्रेंड्स, और 2 में भी रखे तो x का मान निकल जाएगा, और 3 में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए आप किसी में भी रख सकते हैं, जैसे कि हम y का जो मान निकाले हैं यहाँ पे देखिए 6/5, इसको हम समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि y का मान को समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए जो नीचे होगा, क्योंकि हमको y का ही मान आया है, अब x का मान चाहिए, तब मैं लिख दूंगा कि y का मान, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
ठीक है फ्रेंड्स, अब किसी भी समीकरण में रख लेंगे ना, हमारा सही है, सबका एक ही y का मान आएगा, यानी कि जो x का मान होगा वो सबका बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है हमारा, यहाँ पे आपको देखना होगा। तो समीकरण देखिए 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई। अब आप y का मान रख रहे हैं ना, तो y का मान कितना आया हमारा, यहाँ पे देखिए y का मान है जो y बराबर 6/5 है। तब देखिए x लिखेंगे, x बराबर 5 को 5 लिखेंगे और माइनस वाई है, तो y का मान क्या है 6/5, तो y की जगह बस लिख देंगे 6/5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, इसको भिन्न का जैसे घटाव करते हैं वैसे बनाना है, जो भिन्न का घटाव होता है वैसे। अब देखिए हर का एलसीएम लेंगे, जब हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए 1 को जब 5 से डिवाइड देंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 को फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 25। जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं ना, यहाँ पे हम वैसे ही बना रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का। अब इस 5 को इस 5 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और 1 से 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। अब इसको घटा लीजिए, अब इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 में से 6 गया तो 19 आएगा और बट्टे में क्या है 5। ठीक है, यानी इसका मान जो हमारा आ रहा है बट्टे में आ रहा है। जब हम क्वेश्चन सोल्व किए तो y का मान क्या आया था 6/5 और हमारा x का मान क्या आया 19/5। ठीक है, तो गोटा भी संख्या आ सकता है, पूरा पूरा भी संख्या आ जाएगा, या तो आपका ऐसे बट्टे में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।